तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखो हमें क्या कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है हमारे पास 30 मीटर। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। कितनी की बना है? 1.5 मीटर। यहाँ तक हमने प्रश्न समझ आया तो इसका ड्रॉ कर लिया हमने। आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब देखो, अब कोई बॉय खड़ा है तो उसकी आई इधर होगी, तो एंगल कौन सा होगा? एंगल होगा ये वाला, एंगल होगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री। कितना गिवन है? 30 डिग्री। वो कहता है एंगल 30 से 60 हो रहा है, ठीक है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कि अगर वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है तो एंगल कितना हो रहा है? 60 डिग्री। सेकेंड पोजीशन हम ये कंसिडर कर लेते हैं। तो ये वाली हमारे पास कितनी आ गई? ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना गया? 60 डिग्री आ गया। सो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो जो उस बॉय ने ट्रैवल की है। तो देखो हम इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं x। तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। और ये वाली डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं कितनी? y। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो अब बॉय की हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर और बिल्डिंग की हाइट क्या है? 30 मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये हाइट माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यहाँ से कंसिडर किया है। तो ये वाली हाइट यहाँ से माइनस कर देंगे। ये वाली हाइट कितनी है? 1.5। ये पूरी 30 थी तो ये रिमेनिंग कितनी रहेगी हमारे पास? 28.5 मीटर। ये पूरी हाइट हमारे पास कितनी थी? 30 थी। कितनी थी? 30 मीटर। ठीक है। तो पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं हम। ये मान लो ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में देखो कि हमें वाई कैलकुलेट करना है, मीन्स बेस कैलकुलेट करना है, और हमें हाइट गिवन है। तो देखो हाइट और बेस का कौन सा रिलेशन होता है हमारे पास? यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किस में होता है? 10 में। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा में 60 गिवन है तो इसको लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 28.5 और बेस को हमने लेट किया हुआ है y। बेस को हमने क्या लेट किया हुआ है? y। तो tan 60 हमारे पास क्या होता है? √3। तो ये वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में y। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 अपॉन में √3। तो देखो इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 ये क्या होगा? 3 हो गया। तो ये वैल्यू देखो 3 से कट हो रही है। तो 3 9 जा 27, 1 3 5 जा 15, तो ये आ गया 9.5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9.5 √3। ये वैल्यू आ गई। और यूनिट इसकी क्या है? मीटर है, तो मीटर लगा दो आप। फिर देखो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम कंसिडर करें बड़े वाला ट्रायंगल। तो बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया? बड़े वाला ट्रायंगल हमारे पास कौन सा हो गया? ट्रायंगल ए बी डी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में देखो बेस हमारे पास क्या हो गया? x प्लस वाई, और हाइट हमारे पास कितनी है? 28.5। तो रिलेशन कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 का ही लगेगा।
तो क्या हो गया 10 30 थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 30, तो 10 30 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस वाई। तो देखो 10 30 हमारे पास कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 x प्लस वाई। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3, ये आ गया। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास है कितनी 9.5√3, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। तो x y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। तो हमें x कैलकुलेट करना है, तो x क्या आएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो देखो √3 क्या है कॉमन है हमारे पास, तो कॉमन लेते हैं। तो √3 हमारे पास कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या बचा 28.5 माइनस 9.5, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 19। कितनी आ गई 19, तो इसको लिख दिया हमने 19√3। ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, किसमें आ गई मीटर में। तो देखो हमें यही डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी कि बॉय ने कितना ट्रैवल किया है, तो 19√3 जो है उसने क्या किया है ट्रैवल किया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 20 मीटर। कितनी गिवन है 20 मीटर। इस पर कोई ट्रांसमिशन टावर है, तो ग्राउंड में हमें कोई पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम के हमें एंगल गिवन है। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री और ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो हमें ट्रांसमिशन टावर की क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखो हम लेट कर लेते हैं, ये हाइट हमारे पास h क्या है h। तो देखो करते हैं इसको, सबसे पहले लेते हैं हम छोटे वाला ट्रायंगल, पहले इसके नेम इंडिकेट कर देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ABC, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में देखो हमें बेस कैलकुलेट करना है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आते हो, तो हमारे पास क्या होता है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम कैलकुलेट करते हैं tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू स्मॉल ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं tan 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 20। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल के लिए कितनी है 20, और बेस हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम b लेट कर लेते हैं। तो tan 45 होता है हमारे पास 1, ये हो गया 20 बाय बेस। सो बेस की वैल्यू क्या आ गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 20, और मेजरमेंट मीटर में गिवन है, तो ये मीटर में आ गया 20 मीटर। तो बेस की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 20 मीटर। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं इसको, बेस की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब हम लेंगे बड़े वाला ट्रायंगल। तो बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADB। तो इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ADB में देखो
हाइट हमारे पास कितनी होगी 20 प्लस एच, हाइट क्या होगी 20 प्लस एच, और बेस 20 अभी हमने कैलकुलेट किया। तो देखो 10 और एंगल हमें कितना गिवन है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 20 प्लस एच अपॉन में बेस अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है हमारे पास 20, तो 20 पुट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि 1060 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3, क्या होती है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन में 20। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो गया हमारे पास 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। अब हमें क्या करना है एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो क्या आएगा एच इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, तो ये 20 कॉमन आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और मेजरमेंट मीटर में गिवन है तो इधर मीटर ऐड कर दिया। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गई एच की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये ट्रांसमिशन टावर की क्या आ गई हाइट, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। ओ जी क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is a 45 degree. So find the height of a pedestal. तो pedestal की हाइट अभी क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अभी इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 7 क्वेश्चन सिमिलर है ये क्वेश्चन भी, तो देखते हैं। ये हमारे पास कोई भी पेडिस्टल हो गया, इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम एचलेट कर लेंगे। ये कोई स्टैचू है, इसकी हाइट अभी गिवन है कितनी 1.6 मीटर। ग्राउंड पर हमें कोई पॉइंट गिवन है, उससे स्टैचू के टॉप का एलिवेशन एंगल हमें गिवन है कितना 60 डिग्री। कितना गिवन है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल हमें गिवन है वो कितना गिवन है 45 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करनी है पेडिस्टल की हाइट। तो देखो पेडिस्टल की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो फिर ट्राइंगल को नेम देते हैं, इसको लेट कर लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो देखो सबसे पहले वही स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं। तो स्मॉल ट्राइंगल लिया तो हमने ये ट्राइंगल कौन सा हो गया ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी हमें बेस कैलकुलेट करना है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रिलेशन किस में होता है 10 में होता है, तो हम इसको लिखेंगे 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्मॉल ट्राइंगल के लिए 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमने एच लेट किया हुआ है और बेस को बी लेट कर लो। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो 10 45 होता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू एच अपॉन में बी। सो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास एच के इक्वल। तो बी की वैल्यू क्या आ गई एच के इक्वल आ गई। तो ये रिजल्ट निकाल लिया। अब हम लेते हैं बड़े वाला ट्राइंगल। तो बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है एन ट्राइंगल ए डी बी में देखो टोटल हाइट क्या होगी हमारे पास h प्लस 1.6 और बेस ए बी। तो देखो 10 बड़े वाले ट्राइंगल में हमें एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं 10 60
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, h प्लस 1.6। क्या हो गया, h प्लस 1.6। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, h प्लस 1.6 अपॉन में बेस। अभी बेस को एक बार बेस ही रहने देते हैं, तो ये इसको हमने बेस लेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो 1060 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3। क्या होती है, √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6, ठीक है। अब हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो ये हमें बेस की वैल्यू गिवन है। तो देखो हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने इस रिलेशन में क्या देखा है कि बेस जो है वो हाइट के इक्वल है। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू h पुट कर देते हैं, यानी हाइट पुट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, सो √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन में h, क्योंकि बेस जो है h के इक्वल है तो हमने h पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कितनी होगी, √3h प्लस 1.6, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस h को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से h कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू होगी √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। सो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। और हमने बताया था कि नीचे रूट हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये वैल्यू देखो कितनी होगी हमारे पास, 1.6 इंटू √3 प्लस 1। और नीचे देखो ये a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, यानी 3 माइनस 1, तो क्या आ गया 2। तो इसको कट करते हैं, तो ये आ गया 0.8। और सारे मेजरमेंट हमें गिवन है किस में, मीटर में। तो ये वैल्यू किस में आ गई, मीटर में। किस में आ गई, मीटर में। इट मीन्स इस ये पेडिस्टल की हाइट जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, पेडिस्टल की हाइट हमारे पास आ गई है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमें कैलकुलेट करना था, तो ये पेडिस्टल की हाइट आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is a 60 degree. If the tower is a 50 meter high, so find the height of a building. Find the height of the building. तो देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो टावर है, और ये लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर। तो देखो टावर के फुट से जो बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल दे रखा है ग्राउंड के साथ, वो कितना दे रखा हमें, कितना दे रखा है 30 डिग्री। कितना गिवन है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है 60 डिग्री। एंगल हमें ये वाला कंसिडर करना है ग्राउंड के साथ, कितना है 60 डिग्री। ओके ठीक है। इफ द टावर इज अ 50 मीटर हाई, और टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर, तो हमें फाइंड आउट करनी है किसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट।
आ रही है बात समझ में? तो हमें किसकी हाइट फाइंड आउट करनी है? बिल्डिंग की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट को हम क्या कर लेते हैं? एच कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो नेमिंग कर देते हैं। ये हमने टावर को टी सेलेक्ट किया हुआ है और बिल्डिंग को हमने बी सेलेक्ट किया हुआ है। अब ट्राइंगल के नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दो। इसको ले लिया ए, इसको लो पी क्यू आर एस। ये नाम इंडिकेट कर दिए, नेम इंडिकेट कर दिया हमने। अब देखो सबसे पहले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल एस पी क्यू। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एस पी क्यू, इन ट्राइंगल एस पी क्यू। तो एस पी क्यू ट्राइंगल के अंदर देखो, एस पी क्यू ट्राइंगल ले लिया हमने। तो एंगल कौन सा रहा? 60 डिग्री। तो देखो ये है परपेंडिकुलर और हमें बेस कैलकुलेट करना है। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है? tan में। क्योंकि tan थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो tan और एंगल हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। कितनी आ गई? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है कितना? 50 मीटर। 50 मीटर। और बेस, इसको हम बेस ही कंसिडर कर लेते हैं। इसको लिख दो, बेस ही लिख दो। तो बेस हमारे पास कितना है? पी क्यू। बेस कितना है? पी क्यू। बेस क्या हमारे पास? पी क्यू। तो देखो पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि tan 60 हमारे पास क्या होता है? √3। तो वैल्यू पुट करते हैं √3। ये हो गया 50 अपॉन में पी क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पी क्यू इज इक्वल टू 50 √3। और हम जानते हैं कि √3 अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो कैसे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास? पी क्यू की वैल्यू आ गई 50 √3 अपॉन में 3। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई? पी क्यू की वैल्यू आ गई। फिर देखो, अब देखो, अब हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू। आर पी क्यू, आर पी क्यू में देखो ये रिलेशन ले रहे हैं हाइट का इसके साथ, बेस के साथ। तो क्या होगा? 10। एंगल कितना हमारे पास? इस ट्रायंगल के अंदर एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हमने एच लेट किया हुआ है और बेस। अब बेस की वैल्यू हमने भी कैलकुलेट की है, पी क्यू की वैल्यू तो कितनी है? तो ये वैल्यू है हमारे पास 50 √3 और ये √3 जो है वो क्या आ गया? ऊपर आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या हो गया? 10 30 हमारे पास क्या होता है? 1/√3। तो ये वैल्यू होगी 1/√3। ये वैल्यू है √3h और ये आ गया 50 √3। तो देखो h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? ये वैल्यू है 1/√3, ये वैल्यू होगी 50 √3 और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास? अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। तो ये क्या गया? तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो क्या आ गया हमारे पास? और √3 से √3 कैंसिल कर दो, उलझ गया क्वेश्चन है ना, मैंने वो यहाँ। तो देखो अब हम कैलकुलेट करते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू के अंदर एच कैलकुलेट करना हमें। तो हम जानते हैं एच के लिए क्या हो गया हमारे पास? 10, एंगल कितना? 30। तो वैल्यू पुट करते हैं 10 30 हमारे पास क्या हो गया? एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है अपॉन में बेस। और बेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी है? 50 √3। ये अपॉन में 3 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? 3h। तो हम जानते हैं कि 10 30 हमारे पास कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 3h अपॉन में 50 √3।
तो देखो ये √3 से कट किया तो ये कितना आ गया हमारे पास, √3 वैल्यू आ गई कट करने पर। तो हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो h की वैल्यू देखो क्या आएगी। सो h इज इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3/3। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 50/3 और सारे मेजरमेंट हमें मीटर में गिवन है, इट मीन्स यूनिट क्या होगी 50/3 मीटर। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50/3 मीटर। तो ये अब ये वैल्यू देखो हमारे पास 50/3 आई है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखना है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। सो h इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। तो इसका रिजल्ट ये भी आ सकता है। तो आप ये भी आंसर बता सकते हो, ये भी आंसर बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है 2 पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो देखो जितना क्वेश्चन पढ़ा उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि 2 पोल हमें गिवन है जिनकी हाइट हमें क्या है इक्वल गिवन है, जिसकी हाइट हमें क्या है, तो इसकी हाइट को भी हमने h लेट कर लिया और इसकी हाइट को भी हमने क्या लेट कर लिया h लेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ये कोई रोड है, इसके दोनों साइड ये दोनों पोल है जिनकी हाइट क्या है सेम है, ठीक है। और रोड की विड्थ हमें गिवन है कितनी 80 मीटर। ये विड्थ जो है वो हमें गिवन है 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो। यहाँ से एक एंगल हमें गिवन है कितना 60 डिग्री और ये वाला एंगल हमें गिवन है कितना 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, हमें इन पोल की हाइट को कैलकुलेट करना है और साथ में इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है x है, इस डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेते हैं x। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 80 है, इस डिस्टेंस को हमने x लेट किया, तो ये वाली क्या होगी 80 माइनस x, क्या होगी 80 माइनस x। तो फिर वही नाम दे देते हैं, तो इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, इसको इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने c और ये वाला पॉइंट हो गया D और इसको हमने नाम दे दिया E, ठीक है। फिर देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। तो पहले लेते हैं हम ट्रायंगल, कोई भी ले लो, ट्रायंगल ABC। क्या ले रहे हैं ट्रायंगल ABC। तो लिखते हैं इसको, ये यहाँ से शुरू करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में देखो ये हाइट है और ये क्या बेस। तो हमने हाइट और परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन हमें पता है क्या होता है tan थीटा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, थीटा हमारे पास 30 है। सो tan 30 इज इक्वल टू h/x, h/x। तो देखो tan 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू आ गया √3h। x की वैल्यू क्या आ गई √3h, ठीक है। अब हम सेकंड ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो ट्रायंगल कौन सा है ECD। तो लिखते हैं इसको इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD एंगल हमें गिवन है कितना 60 डिग्री। तो क्या हो गया हमारे पास tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास h ही है और ये डिस्टेंस बेस हमारे पास कितना हो गया 80 माइनस एक्स। बेस कितना हो गया हमारे पास 80 माइनस एक्स। तो वैल्यू पुट करते हैं,
80 माइनस एक्स, हम जानते हैं कि 1060 क्या होता है हमारे पास √3, तो वैल्यू पुट करते हैं √3 h अपॉन में 80 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। तो हमें एच और एक्स दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक टाइम में एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है √3h, वो वैल्यू वहाँ पुट करते हैं, तो देखो क्या हो गया हमारे पास √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है √3h, तो पुट कर दो √3h इज इक्वल टू h। तो देखो यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो √3 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 80 माइनस √3h h अपॉन में √3। तो माइनस √3h को अपने क्या करते हैं लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस √3h। सो 80 इज इक्वल टू h बाई √3 प्लस √3h। तो ये देखो 80, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या गया √3, तो ये वैल्यू होगी h प्लस 3h, h प्लस 3h। सो 80 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4h बाई √3, तो 4 से कट कर दिया तो कितना हो गया 20। सो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 20 √3, और मेजरमेंट मीटर में है तो 20 √3 मीटर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, ये 80 को कट किया 4 से तो कितना आ गया 20, तो आ गया 20 √3 मीटर। तो ये देखो हमने h की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 20 √3 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करनी है ये डिस्टेंस, तो देखो इसके लिए हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था, यहाँ पर अपने क्या करते हैं h की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो देखो इस रिलेशन में पुट करते हैं कि हमारे पास है x इज इक्वल टू √3h, सो x इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे अपने h इज इक्वल टू पुट कर देते हैं कितना 20 √3 मीटर, तो पुट करते हैं तो देखो √3 और h की वैल्यू है 20 √3, तो ये देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो 20 इंटू 3 हमारे पास क्या हो गया 60, तो ये आ गया 60 मीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, यानी ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी 60 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 80 माइनस 60 20। अब ये डायग्राम में ऐसे नहीं लग रहा, डायग्राम में ये लेंथ ज़्यादा लग रही है, पर डायग्राम तो आईडीए से बनाया जाता है, हमें पता नहीं था कि ये लेंथ ज़्यादा आएगी ये लेंथ ज़्यादा आएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी 60 और ये वाली क्या होगी 20 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था।